हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज आप लोग को ले चलते हैं क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम में मात्र अब 2 महीना रह गया है। तो मैथ का मॉडल क्वेश्चन सेट नंबर 1 में ले चलते हैं, ठीक है। मैथ 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आप सभी को पता है कि कंफर्म 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो आइए ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। पहला क्वेश्चन था क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन था कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दिखाता है? तो वास्तविक संख्या दिखाता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो संख्या, जैसे कि आपको दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इधर क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आरएचएस में क्या आ जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, इसको पूछ रहा था, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा कि आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दे दिया जाएगा, तो पूछेगा कि इस साइड क्या आएगा, बाएं पक्ष क्या आएगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः क्या हो? भाज्य हो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या करा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आंख मूंद के इसका पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2 8 16 क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20, ये 12, ठीक है। फिर 2 से क्या आएगा? इसका 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से लग जाएगा 2 दूनी 4, ये 5 और 2 तिया 6। तो इसका एलसीएम देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ठीक है। 80 तिया 240, 80 तिया क्या हो जाएगा? 240। लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यह क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कह रहा है ऑप्शन के अनुसार इसमें जाएंगे तो देखते हैं ऑप्शन की। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 240, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी संख्या का यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बी नंबर ऑप्शन है 1600, बी नंबर क्या है? 1600। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यह किसका वर्ग है? तो 40 का वर्ग है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 1600 में क्या 16 से भाग लगेगा? बिल्कुल 100 मरतबे कट जाएगा। 20 से भी लगेगा, 2 8 16, और 24 से लगेगा। तो 1600 में चेक कर लेते हैं 24 से भाग लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 24 पंचे 120, 24 छक 144, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये बचेगा कितना? ये बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 छक के फिर से कितना हो जाएगा? 144 होगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, 1600 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह पूरा नहीं कट रहा है। एक ऑप्शन इसमें है 3600, एक ऑप्शन डी नंबर में ऑप्शन है 3600। तो 1600 से लग जाएगा क्या? देख लीजिए इसको पहले, 16 से लगेगा इसमें भाग या नहीं लगेगा। तो देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। ये हो गया 4, ये 0, 16 दूनी के फिर से 32, ये आ गया 8, ऊपर से 0 5, लग गया 16 से, और 20 से लग ही जाएगा। 24 से देखते हैं, ठीक है। 24 से 3600 में लगता है या नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 24 एकम 24, उसके बाद 24 एकम 24, ये 2 1 0, 24 पंचे 120 आ गया। मतलब यह 3600 जो है 16 20 24 तीनों से कट जाती है, ठीक है। और यह पूर्ण वर्ग संख्या है जो 60 का वर्ग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन क्या था आप लोग देख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4,
अगर देख ली हो तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 को 6 पूछ रहा है कि 4 माइनस रूट थ्री, 4 माइनस रूट थ्री कैसी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 माइनस रूट थ्री कैसे। तो देखिए ये परिमेय और ये अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 4 ऑप्शन है आपके सामने, रूट थ्री, बी नंबर में है क्वेश्चन नंबर का बी है ऑप्शन 2 रूट 2 बट्टा रूट 2, सी नंबर ऑप्शन है 4 प्लस रूट 5 और डी नंबर है रूट 6। पूछ रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ये क्लियर है कि परिमेय नहीं है, यह भी क्लियर है परिमेय नहीं है, ये भी क्लियर है, क्योंकि जो रूट से फ्री नहीं होता है अपरिमेय है। और ये कट जाएगा तो क्लियरली रूप से बी नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या बी नंबर ऑप्शन आपका परिमेय होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एकदम आसान है। ठीक है, कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 29, बी नंबर ऑप्शन है 25, सी नंबर है 16, डी नंबर है 15। अभाज्य कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए 25 5 से कंफर्म है, कट जाएगा, और एक और स्वयं से कट ही जाता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब जानते हैं कि जो सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या। 16 2 4 8 इत्यादि से कट जाता है, 15 3 5 इत्यादि से कट जाता है। तो सिर्फ 29 जो है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा, इसीलिए 29 ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, यह अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। मैथ में कंफर्म 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल लिंक को शेयर अवश्य करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 3/8 पहला, बी नंबर में है 6/15, सी नंबर में है 29/343, डी नंबर में है 17/1536। कितना है, सुनो रे भैया। शांत और अशांत को पहचानने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी परिमेय संख्या दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, और यदि परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। यदि q का जो फॉर्म है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप हो तो दी गई परिमेय संख्या शांत होगी, या इन दोनों में से कोई भी संख्या सिर्फ 2 के पावर m का भी रूप आता है तो भी वह संख्या शांत होती है। तो हम पहले ही ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 3/8। ठीक है, तो ऊपर अंश को कुछ नहीं करना है, इसके साथ कोई जाति छेड़छाड़ नहीं, हर के साथ 2 दूनी 4 दूनी के 8। ठीक है, तो 3, इसके बाद देखिएगा 2 के पावर q। तो चूंकि यहाँ पे 2 के पावर m का रूप आ गया इसका हर। ठीक है, इसीलिए पहले ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन ये क्या है, शांत परिमेय। क्या हो जाएगा, शांत परिमेय। 3/8 आंख मूंद के नहीं मारना है, बना के मारना है। ठीक है, शांत परिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब माना कि एक संख्या a दूसरा संख्या b, दो संख्याओं का गुणनफल है आपको दिया हुआ 2166, और इसका HCF भी दिया है चला 19। HCF कितना दिया है, 19 दिया है। ठीक है, तो इसका LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, इसका HCF भी दिया है, और क्या पूछ रहा है, LCM। तो हम पहले ही बताए हैं
कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर दिया रहे, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM। इसी वीडियो में कुछ प्रश्न पहले हम बताए हैं, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के जगह पे हम लिखेंगे 2166, HCF का मान है 19, LCM का मान ज्ञात करना है। LCM का मान ज्ञात करना है, चलिए काटते हैं इसको। 19 एकम 19 बच गया कितना, 2, 2 पर 6 26, 19 एकम 21, 19 एकम 19, ठीक है, बच गया कितना 7, 7 पर 6 76, 19 चौका 76। इसीलिए LCM बराबर क्या हो गया, देख लो भाई, आंसर आप सबके सामने है 114। जल्दी जल्दी अगर आप लोग नोट करेंगे तो कर सकते हैं, और तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या दिया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग करता है, के मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मूलों का योग एकदम सिंपल है, द्विघात बहुपद के मूलों का योग, मतलब पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए माइनस बी बटे ए, ठीक है, तो माइनस के जगह माइनस, और बी क्या है, -4 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं, तो 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, फिर इसके आगे अगले दिन।